हेलो गाइस, वेलकम आपका अपने चैनल टेक स्टडी में। मेरा नाम है शुभम और आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं एप्पल के इकोसिस्टम के बारे में। अगर एप्पल के इकोसिस्टम के बारे में आप जानते हैं तो आपने देखा होगा एप्पल से अगर मैक में कुछ फाइल ट्रांसफर करनी होती है तो बिना डाटा केबल के बहुत इजीली हो जाता है। बट वहीं पे अगर बात करें विंडोज की और एंड्रॉइड की तो ये काम फ्लॉलेस नहीं हो पाता है। हमें क्या करना पड़ता है, डाटा केबल लगानी पड़ती है या फिर कोई कनेक्शन ऐसा बैठाना पड़ता है कि हाँ कोई केबल वाला सिस्टम है तब हमारा डाटा ट्रांसफर हो पाता है। क्योंकि ऐसा क्यों करना पड़ता है, क्योंकि एंड्रॉइड एक अलग प्लेटफॉर्म है और विंडोज एक अलग प्लेटफॉर्म है। इस वजह से ये सारी दिक्कतें बैठती हैं। बट वहीं पे अगर बात करें मैक की और आईफोन की तो शुरू से ही वो वर्क कर रहे हैं एक ही चीज पे और एक ही कंपनी के होने की वजह से ये सारी चीजें वो कर पाते हैं। बट वहीं पे अगर एंड्रॉइड की बात करें तो ऐसा कोई डेवलपर नहीं है जो विंडोज के भी सॉफ्टवेयर बनाए और एंड्रॉइड के भी ना बनाए। तो ये काम बहुत ज्यादा कठिन था। तो फाइनली हमने एक ऐसा सॉफ्टवेयर ढूंढ लिया है जो कि दोनों ही काम बहुत इजीली कर देता है। अगर आप विंडोज के वर्क करना चाहते हैं अपने एंड्रॉइड में देन वो भी हो जाएगा आप, और एंड्रॉइड का कोई काम करना है अगर विंडोज में देन वो भी बहुत इजीली कर पाओगे। ये दोनों ही चीजें आज की वीडियो में हम कवर करने वाले हैं। वीडियो करते हैं स्टार्ट। मैं अपना काम अच्छे से करूंगा, आप भी अपना काम अच्छे से करना। अगर आपको वीडियो पसंद आए मेक श्योर आप वीडियो को लाइक जरूर से करें और हमारे चैनल पर पहली बार आए थे देन सब्सक्राइब जरूर से कर देना। और बाकी हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। चलो आईफोन की फील दिला देता हूँ आपको। KDE कनेक्ट नाम का एप्लीकेशन है, सॉफ्टवेयर है। इसे डाउनलोड करना है माइक्रोसॉफ्ट स्टोर से। अदरवाइज़ आप मेरे टेलीग्राम चैनल से भी डाउनलोड कर सकते हैं, मैंने वहाँ पे भी अपलोड कर दिया है। डाउनलोड करने के बाद ओपन कर देना, फिर आना फ़ोन पे आने के बाद आपको प्ले स्टोर पर जाना है और सर्च करना है KDE कनेक्ट। देखो मैंने दोनों ही सॉफ्टवेयर मतलब फ़ोन का भी और लैपटॉप का भी अपने टेलीग्राम पे अपलोड कर दिया है। किसी को कोई भी दिक्कत है देन वहाँ से डाउनलोड कर लेना। यहाँ से इसे इंस्टॉल कर लेते हैं। इंस्टॉल होने के बाद ओपन का वेट करना है और सेम वाईफाई से अगर आप कनेक्टेड होंगे देन आपका डिवाइस तुरंत आ जाएगा। यहाँ आप देखना अभी ओपन पे टैप करते ही यहाँ पे हमारा डिवाइस लिस्ट में आ जाएगा और इसी तरीके से आपके फ़ोन में भी आ जाएगा अगर आपने सेम वाईफाई से कनेक्ट कर रखा है। इस पर कर देना टैप करते ही कुछ ऐसा दिखेगा आपके लैपटॉप में कि यहाँ पे कनेक्ट हो चुका है आपका डिवाइस। और बस यही प्रोसेस है, इसके बाद का प्रोसेस देखते हैं। एक एक करके सारे फीचर चेक करेंगे। पहले चेक करते हैं सेंड क्लिपबोर्ड का। देखो क्लिपबोर्ड में आपके फ़ोन में जो भी कॉपी होगा वो आपके लैपटॉप में भी हो जाएगा। एग्जाम्पल के लिए सब्सक्राइब नाउ मैंने लिखा हुआ है, इसे मैंने कॉपी कर लिया और कॉपी करने के बाद आपको क्या करना होगा, सेंड क्लिपबोर्ड पे एक बार टैप करना है और ये आपके लैपटॉप या कंप्यूटर दोनों में आ जाएगा। और यहाँ पे आप देख सकते हैं पेस्ट मैंने कर दिया। अब बात करते हैं मेरे फेवरेट फीचर का। देखो यहाँ पे ना कॉल भी आप रिसीव कर सकते हो, मतलब सबसे बेस्ट ऑप्शन लगा मुझे इस सॉफ्टवेयर का। आप देख सकते हैं कॉल आ रही है मेरे भाई की और यहाँ पे म्यूट का ऑप्शन भी है, मतलब आप म्यूट भी कर सकते हैं डायरेक्टली। और यहाँ से अगर आप नहीं उठा पाए, कॉल को नहीं पिक कर पाए देन आपको बताता है कि मिस कॉल आई हुई है, मतलब नोटिफिकेशन आपको रहने देगा और पॉपअप करके दिखाएगा भी। तो देख सकते हैं नोटिफिकेशन आ चुकी है। और इसके बाद भी दो ऑप्शन आते हैं। पहले इसे हटने का वेट करते हैं, अगर ना हटे तो इसे हटा देते हैं और इसके बाद दो ऑप्शन और आते हैं, वो मैं आपको दिखा देता हूँ। देखो यहाँ पे आ रहा है कॉल बैक और मैसेज, मतलब कॉल बैक भी कर सकते हैं मैसेज भी। बहुत ही तगड़ा फीचर लगा मुझे। आप बताना कमेंट में आपको कैसा लगा। अब है मेरे सेकंड फेवरेट फीचर की बात, रिमोट कंट्रोल। यहाँ पे आप क्या कर सकते हैं, अपने माउस को यहाँ से यूज़ कर सकते हैं, मतलब फ़ोन को एज अ माउस पैड यूज़ कर सकते हैं। कीबोर्ड बना सकते हैं। कीबोर्ड कैसे बनाना है, चलो क्रोम में आ गए। यहाँ पे हमने टैप करा सर्च बार पे और अपना नाम लिख लेते हैं। मेरा नाम है शुभम कुशवाहा, वही मैं यहाँ पे टाइप कर देता हूँ। ऊपर कीबोर्ड पे टैप करते हैं, यहाँ पे हम टाइप कर पाएंगे और जो रिस्पॉन्स है बिल्कुल एग्जैक्ट है। मतलब जैसे मैं टैप कर रहा था जो भी अक्षर वो यहाँ पे लिख जा रहे थे, जब मैं काट रहा था वो भी एग्जैक्टली कट रहे थे। तो सारी चीज़ें मैंने टेस्ट करी हैं तब ये वीडियो बना रहा हूँ। तो बहुत ही अच्छे से फीचर ये वाला भी चल रहा है। खैर बहुत अच्छी बात है। अब बारी है मल्टीमीडिया कंट्रोल की। ये भी अच्छे से वर्क कर रहा था। आप देख सकते हैं प्रीवियस, नेक्स्ट, सब चीज़ अच्छे से वर्क कर रही है, मतलब ये वाला फीचर भी काम करता है। अब बात करते हैं ना मेन फीचर की। देखो सेंड फाइल वाला मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है क्योंकि वायरलेसली मेरा काम हो जाता है और यहाँ पे काम अटकता नहीं है। हर बार वर्क कर जाता है ये सॉफ्टवेयर और अच्छे से वर्क करता है। मुझे कभी भी डाटा केबल अब एटलीस्ट यूज़ नहीं करनी पड़ती है और स्पीड भी बहुत अच्छी आती है। जितनी डाटा केबल में आती थी उससे अच्छी स्पीड आती है और मैं इस चीज़ से बहुत ज़्यादा खुश हूँ। अब भी सॉफ्टवेयर को यूज़ जरूर से करना। वेल देखा आपने एक छोटे से सॉफ्टवेयर से कितना ईजी हो गया ये काम। और ऐसे ही आपको सॉफ्टवेयर ढूंढने पड़ते हैं बट ये काम हम करेंगे। तो आपको क्या करना है, वीडियो को अभी के अभी लाइक कर देना और आज की वीडियो को हम यहीं ख़त्म करते हैं और सब्सक्राइब कर देना भाई, क्योंकि 10 के होने वाले उन्हें हम जल्दी कंप्लीट करना चाहते हैं। तो सब्सक्राइब अभी कर देना चैनल को और बाकी हम मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।